हेलो नालायको, कैसे हो? अच्छे हो? 4.2 बेटा जो देखे थे तुम लोग अभी, वो स्टार्ट है। स्टार्ट में देखे क्या क्या है, कैसे है। उसके पैटर्न में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। आगे जैसे सवाल बढ़ेगा उसमें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा तुमको। तो एनसीईआरटी में है काफ़ी सवाल, वो मैक्सिमम जितना भी पैटर्न होता है। लेकिन याद रखना कि सिर्फ अपनी सोच उतना ही तक रिस्ट्रिक्ट मत करना कि सिर्फ उतना ही होता है। और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और भी अलग अलग रेफरेंस हो सकता है सोचने का। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सोचना तो समझ में आ जाएगा। 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 मार्क्स वाले सेक्शन में एक परफेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, तो उसी के हिसाब से तुमको भी सोचना है। इसलिए चलो 4.2 में आगे का सवाल देखते हैं। जो भी पैटर्न है तुमको एक बार बताएंगे और एकदम क्लियर माइंड में बनेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये सवाल क्या था कि हम इसमें जितना भी कॉम्प्लिकेटेड टर्म है तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ रहा है कि डायरेक्टली एक्सपैंड करके अगर कर दे तो वो नहीं होगा। तुम एक्सपैंड करके देखना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन आएगा जिसको तुम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो पॉइंट यहाँ है कि करना क्या है हमको एक मेथड ऐसा करना है जिसमें कि किसी भी रो में, चाहे वो R1 हो, R2 हो, R3 हो, चाहे वो C1 हो, C2 हो, C3 हो, किसी भी एक रो या एक कॉलम में 2 एलिमेंट ज़ीरो कर देना। अब वो 2 एलिमेंट ज़ीरो करने का पैटर्न क्या है, वही तुमको हम यहाँ सिखाने वाले हैं। और जो पैटर्न बताएंगे मोस्ट ऑफ द 80 to 90% केसेस में वही मेथड तुमको बार बार करना है, ठीक है। इसलिए इन कॉन्सेप्ट देखो, अब तुमको बताए थे कि यहाँ 12th में फॉर्मूला नहीं होता है, सोचना पड़ेगा तुमको वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या करना है ना। तो उसी हिसाब से यहाँ पे तुम सोचोगे तो तुमको दिक्कत नहीं होगा। 4.2 में छठे सवाल तक हम लोग किए थे आखिरी क्लास में। वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो रही थी तो हम रोक दिए थे। अब चलते हैं आगे। देखो, इसके सवाल में ना, इसके सॉल्यूशन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट यू आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो और उसके पीछे वजह क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग छठे सवाल तक किए थे, आज इसमें 16 सवाल है। इसको आज ख़त्म करते हैं पूरे एक्सरसाइज को। चलो 7वें नंबर सवाल की तरफ निकालो एक्सरसाइज 4.2। तुम अटेम्प्ट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, या फिर तुम एक बार देख के फिर तुम्हारा जो संदर्भ हो तुम जिस रेफरेंस में बनाना चाहो। देखो 1 by 1 तुमको बताएंगे कि क्या तुम ये खुद ब खुद सोच लोगे। सवाल जब बनाओ ना तो ये मत याद रखना दोस्त हम बता रहे हैं कि इस वाले सवाल में ये करना था, ये वाले, तो ये तुम उस सवाल तक ही सोच पाओगे। ये सवाल में ये क्यों करना है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एज एन स्टूडेंट तुमको लगेगा कि सातवें में तो बन ही गया। तो एनसीईआरटी बनाना मेन टारगेट नहीं है। मतलब एनसीईआरटी बनाना मेन टारगेट मतलब कि तुम्हारे दिमाग नहीं कि एनसीईआरटी बनाए बस दुनिया जहान मिल गया। एनसीईआरटी बनाए मतलब समझ के बनाए, उसका क्यों वो काम कर रहा है। यहाँ पे तुम और भी अलग अलग तरीका सोच सकते हो सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे A² AB AC BA B² BC CA CB माइनस C², ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो, एक पहला पैटर्न है कि क्या सब में से कुछ कॉमन निकल सकता है। सबसे पहला यही सवाल है कि तुमको जो सबसे स्टेप लिखना है कि क्या उनमें से कॉमन निकल सकता है। तुम देखना यहाँ ध्यान से गौर करोगे तो R1 में सबके पास ए है, जरूरी नहीं एक पॉइंट बता रहे। इस तरीके से सोचा जा सकता है कि क्या सब में से कॉमन। और देखो, जो प्रूफ करना है उसको भी बराबर दिमाग में सोचना कि यहाँ पे जो प्रूफ होना चाहिए वो ऐसे आना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे कॉमन भी निकल रहा है तो बहुत इजी दिख रहा है। जैसे यहाँ से B दिख रहा है, यहाँ पे C दिख रहा है, तो ये पहला सबसे लो मतलब सबसे छोटा चीज़ जो सोच सकते हो कि क्या कुछ कॉमन है। यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा कि तुम क्या करो, टेकिंग कॉमन A, B, C फ्रॉम R1, R2, R3, ठीक है ना। अब इन दोनों में से इसमें से A कॉमन निकालेंगे, इससे B कॉमन निकालेंगे और इससे C कॉमन निकालेंगे। देखो ABC बाहर निकल गया, यहाँ पे हो जाएगा -ABC, यहाँ हो जाएगा B निकाल लिया यहाँ से A -B C एंड यहाँ हो जाएगा दैट्स AB -C। अब यहाँ से क्या करना है, अगला स्टेप तुमको बोले थे कि तुम्हारे, अब ऐसा नहीं कि सर तुम्हारे पास जो मेथड से आ गया, अब तुमको करना क्या है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में 2 एलिमेंट ज़ीरो करना कर देंगे। तुम देख रहे हो कि अगर इन दोनों को जोड़ दें या इन दोनों को जोड़ दें, किन्हीं भी 2 को जोड़ोगे तो ये ऑब्वियसली -A + A0, यानी लिख देंगे इफ़ R1 टेंड्स टू R1 + R2। चूँकि हम तुमको बताए थे प्रॉपर्टी नंबर 7 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की कि अगर तुम किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को सिंपली ऐड करते हो, या फिर किसी भी रो को दूसरे वाले रो को, किसी भी रो में दूसरे वाले रो के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बात याद रखना है कि जिस भी रो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उस रो में
ना नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा, ना ही कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा. इफ़ यू मल्टीप्लाइंग ए कांस्टेंट देन तुमको बाहर उससे सेम डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो उतना टाइम्स बढ़ जाएगा ना. तो बार बार हम ये चीज़ें याद दिलाते रहेंगे तुमको, जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे तब भी बताए थे. ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि जब तुम ये करोगे हो जाएगा ए बी सी माइनस ए प्लस ए करोगे 0, बी माइनस बी करोगे 0, सी प्लस सी ट्वाइस सी. ये हो जाएगा ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी. ओके, अब देखो ये हो गया खत्म हमारा काम. अब यहाँ लिख देंगे नेक्स्ट, अगले स्टेप में लिख दो एक्सपैंडिंग along R1. सीधे R1 के लॉन्ग एक्सपैंड करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे. ठीक है, क्या हो जाएगा ये 0 पहला भी 0 दूसरा भी 0 प्लस माइनस प्लस साइन स्कीम होता है प्लस 2c इंटू बी करेंगे हो जाएगा ए बी, और बी इंटू करेंगे माइनस ए बी तो माइनस साइन प्लस ए बी. इट विल गिव ए बी प्लस ए बी ट्वाइस ए बी हो जाएगा 2 2 जा 4 ए बी सी. व्हाट वी हैव ए बी सी इंटू 4 ए बी सी राइट, विच विल गिव 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. देखो सबसे इजी पैटर्न था, समझ में आ रहा ना. देखो यहाँ से समझ में आ गया क्या किया. देखो सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है यार, सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रेफरेंस इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और वो काम क्यों कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज सॉल्यूशन तो है ही, तो डिफरेंस है सॉल्यूशन में और कॉन्सेप्ट वाइज समझने में. इसलिए तुम इनको मात्र 16 सवाल मत समझो, ये 16 डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं राइट. चलिए इसको रेस करते हैं. हमको उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया यह चीज़. चलो रेस करते हैं इसको. चलिए सवाल नंबर 8. ये बड़ा पैटर्न इजी है, तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा. ध्यान से देखना है 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए. तुम कभी कोशिश करना चाहिए किसी डायरेक्टली एक्सपैंड करके देखते हैं. नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या है कि देखो कॉमन सामान जो भी ले रहे हैं टाल तमड़ा वो इसलिए ले रहे हैं कि किसी भी रो और किसी भी कॉलम में 2 0 हो जाए. सिंपल है, हम लोग C1 में 0 कर सकते हैं. क्या करेंगे, इसको इसमें से घटा देते हैं, इसको इसमें से घटा देते हैं. अब इसमें से घटाने से क्या होगा, जब ये इसमें से घटेगा तो यहाँ 0, ये इसमें से घटेगा तो यहाँ 0, बस काम खत्म. तो बोलोगे सर इतना आसान हो, बोले हाँ हो गया. तुमको 2 0 करना है. तो ओवरऑल रेफरेंस क्या है कि अगर हम किसी भी रो में 1 1 1 1 कर दें, किसी भी रो में 1 1 1 तीनों कर दें तो आराम से दोनों को, यानी एक और पॉइंट मिला यहाँ पे दूसरा. देखो धीरे धीरे कैसे स्टैंडर्ड बढ़ रहा है इसका. पहले क्या था कि सिंपल तुमको अटेम्प्ट लेना है कि कॉमन है कि नहीं है, कॉमन निकल गया. अब दूसरा रेफरेंस क्या है कि 1 1 1 है ना यहाँ पे, तो अब 1 1 1 है तो 1 1 से 0 करना आसान है. मतलब तुम यहाँ से लिख सकते हो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2. वी कैन डू इट. देखो यहाँ पे लिख लेना. अब ये R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 इज करेक्ट, बट यू कैन राइट R1 टेंड्स टू R2 माइनस R1. क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई हो गया. अगर ऐसा लिख रहे हो तो बाहर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. इसलिए उतना झमेला मत रखना. R2 टेंड्स टू वही कर देंगे R2 माइनस R3. बस दो स्टेप लगा सकते हैं. इवन दो वी कैन अप्लाई 3, बट एक स्टेप में 2 ऑपरेशन कर सकते हैं. यानी यहाँ से क्या होगा 1 - 1 करेंगे 0, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 - 1 0, b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1c सी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. ओके, अब यहाँ से क्या है कि यू कैन टेक कॉमन थिंग्स. व्हाट यू वांट a माइनस बी एंड b माइनस सी देयर राइट. Here we have a minus b and a square minus b square. You can write it as a minus b into a plus b. ये भी एक मेथड है कि नहीं बताओ. यहाँ पे a minus b है, a square minus b square. तो you can take a minus b. अब देखोगे यहाँ क्या है कि यहाँ 0 है. अगर किसी भी रो में 0 तो इसमें से कुछ भी कॉमन निकाल सकता है. यहाँ तुम लिख सकते हो टेकिंग कॉमन a माइनस बी. देखो यहाँ पे 0 है तो तुम 0 में से कुछ भी निकाल सकते हो. मान लो a माइनस बी लिए तो तुम कहोगे नहीं सर a माइनस बी से डिवाइड करता है. तो 0 के नीचे अगर a माइनस बी से डिवाइड कर भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. a minus b and b minus c from R1 and R2. Taking common a minus हाँ ओके ठीक है R1 and R2 ओके that's perfectly fine. यहाँ से a minus b निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a minus b निकलेगा यहाँ हो जाएगा, और b minus c भी निकाल दिए, दोनों कॉमन निकल गया. देखो a minus b यहाँ से और यहाँ से 0 तो 0 ही रहेगा. a minus b निकालोगे तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा a square minus b square, a plus b into a minus b, which is what we have a plus b here. एंड यहाँ हो जाएगा 0 1 b प्लस सी एंड ये 1 c स्क्वायर. नाउ देखो 0 हो गया. यहाँ पे लिख देंगे एक्सपैंडिंग अलोंग C1 हो गया. जैसे इन 2 0 से एक्सपैंड कर दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि यहाँ हो जाएगा कितना, प्लस माइनस प्लस, 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू बी प्लस इंटू कर देंगे बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी ऐसे जब हम करते थे ना तो हमको ये वाला स्टेप में बहुत गड़बड़, मतलब मेरा अक्सर गड़बड़ होता था ना कि नेगेटिव साइन आ जाता था यहाँ पे, जैसे मेरा ए माइनस सी आता। अलग अलग तरीके, अलग अलग रेफरेंस टीचर समझाते हैं, कोई भी टीचर गलत नहीं समझाएगा, लेकिन मेरा ये वाला हमेशा गड़बड़ होता था। तुमको हम वो हर एक पॉइंट बताएंगे जो मेरे हिसाब से लगता था कि हमको वहाँ प्रॉब्लम होता है, और तुमको भी सेम यहीं पे होगा, क्योंकि एवरेज लोगों की एक सर्टेन कम्युनिटी होती है जो लोग सेम रेफरेंस या सेम तरीके से सोचते हैं और वहीं पे फंसते भी हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, इरेज करते हैं इसको ना। अब देखो अगला पैटर्न क्या है, सवाल नंबर 8 का सेकंड। हम ये बताने वाले नहीं हैं क्या करना है, ध्यान से समझना। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू। 8 का जो सेकंड है यहाँ पे क्या दिया, 1a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब। तो ये तो आसान सवाल है, तुम देख रहे हो वहाँ पे ये सेम सिमिलर है उसके जैसा। मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ 0 यहाँ नहीं कर देंगे, c1 टेंस टू c1 माइनस c2 एंड c2 टेंस टू c2 माइनस c3। वी कैन डू हियर, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा a क्यू माइनस b क्यू, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ b क्यू माइनस सी क्यू, यहाँ हो जाएगा 1c c क्यू। तुम रो और कॉलम दोनों लगा सकते हो क्वेश्चन, जैसे हम लोग एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ से क्या करोगे कि a माइनस बी, टेकिंग कॉमन a माइनस बी, अब बोलोगे सर यहाँ a क्यू माइनस बी क्यू है। अब a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला तुमको याद है कि नहीं याद है? यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, बताए थे कि एक अकेला कोई कंसेप्ट मैथ्स का डिफिकल्ट नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना? अनटिल जब तक कि तुम्हारा कुछ पीछे का झोल झाल मिस ना हो, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये देखो मैं लिख लो तो ये तुम्हारे काम आएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम हियर, इफ यू टेक a माइनस बी हियर एंड टेक b माइनस सी फ्रॉम, लिख देंगे a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम c1 एंड c2। ये स्टेप्स लिखना जरूरी है। 0 1 यहाँ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बचेगा, यहाँ बचेगा 0 1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc बचेगा, यहाँ जाएगा 1c c क्यू। यू कैन एक्सपैंड इट अलॉन्ग r1, यहाँ करोगे तो r1 को एक्सपैंड कर दो और प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। यहाँ से इसको प्रोडक्ट करोगे, इससे इसको करोगे, काम कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? चलो कर ही देते हैं। यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, b माइनस सी, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग व्हाट, r1, यहाँ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस बी सी माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a बी। यहाँ से क्या होगा, b स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान से देखना, a माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहाँ पे क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। देखो यहाँ भी एक छोटा सा पैटर्न है, व्हाट यू वांट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, तो वहाँ पे c माइनस ए चाहिए प्रूफ वाले में। देखो अब c माइनस ए के लिए क्या करेंगे, c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और c माइनस ए, c माइनस ए यहाँ से भी निकाल सकते हैं, c माइनस यहाँ से, b जब कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी। इफ यू टेक c माइनस हियर तो ये हो जाएगा c माइनस ए कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा c प्लस ए, और यहाँ से अगर b कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा c माइनस ए, मतलब यहाँ बचेगा प्लस b। अल्टीमेटली वी हैव दिस, तो ये प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हालांकि बहुत इजी सवाल था, बट तो यहाँ पे कैसे अलजेब्रा के साथ तुम्हारे साथ खेल गया। स्टैंडर्ड 8 वाला जो था तुम्हारे पास, क्या था स्टैंडर्ड 8 में करना था ना, क्या था स्टैंडर्ड 8 में कि स्टैंडर्ड 8 में फैक्टराइजेशन था अलग अलग तरह का, तो फैक्टराइजेशन भी यहाँ पे लिया है, तो दुनिया गोल है भाई। तुम्हारा अगर बेस कमज़ोर है तो कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ 12th में कर सकते हैं, ये रट लिए। अगर अलजेब्रा फैक्टराइजेशन भी तुमको आना चाहिए अगर ये करना है तो, ठीक है ना? चलिए यस करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मेन पैटर्न यही है दोस्त, इसमें इन सवालों को इस तरीके से सोचना। अभी तुम एक पैटर्न देखे, पहले कॉमन लेना सीखे, फिर 1 वाले में देखे। अब वहाँ पे 1 भी नहीं होगा, अब पहले 1 लाना होगा जैसे, और उसके बाद फिर 0 करना होगा, ठीक है? चलो सवाल नंबर 9 देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है x एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर
एक्स वाई. What we have to prove? X minus y, y minus z, z minus x, x y, y z and z x. तो x is एक यहाँ x स्क्वायर x y z, y स्क्वायर z x एंड z स्क्वायर x y. अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या चाहिए तुमको x माइनस वाई. तो सिंपल यहाँ से देख रहे हो तुम कि अब यहाँ पे 1 भी नहीं है, पहले 1 करना फिर 0, मतलब सबसे पहले तो 1 लाना होगा. यहाँ पे x माइनस वाई है, यहाँ y माइनस z है, यहाँ z माइनस x. तुम कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी दो में. सबसे पहले तो ही कर दो r1 टेंस टू r1 माइनस r2 एंड r2 टेंस टू r2 माइनस r3. ये दोनों स्टेप करने के बाद तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, एंड यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स माइनस एक्स वाई, हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स वाई. अब देखो यहाँ पे यू कैन टेक x माइनस वाई फ्रॉम हियर, राइट. अगर यहाँ से तुम z कॉमन माइनस जेड कॉमन निकाल लो यहाँ पे, और सबके पास x माइनस वाई है, तो लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन x माइनस वाई एंड y माइनस जेड फ्रॉम r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे. अब यहाँ लिख दीजिए, निकल जाएगा x माइनस वाई बाहर, फिर निकलेगा y माइनस जेड बाहर, और यहाँ हो जाएगा 1 x प्लस वाई, और माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा 1 वाई प्लस जेड, और वाई माइनस जेड निकालो तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई. ठीक, ध्यान से समझना यहाँ पे. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मेरे पास क्या है कि दो एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए. देखो यहाँ पे निकल तो गया है कॉमन, लेकिन अभी ज़ीरो नहीं होगा वहाँ से. अब यहाँ से क्या करते हैं कि अगला पैटर्न इसको, अब अगला देखो यहाँ पे इसको इससे घटा दो तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वी कैन राइट इट एज r1 टेंस टू r1 माइनस r2. अब यहाँ से अगर करोगे तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड. अब यहाँ से पैटर्न समझना, पहले 1 करना फिर उसको 0 करना, ये मेन पैटर्न है. यहाँ 1 करना फिर उसको 0 करना. ठीक है, अब यहाँ से तुम जब ये काम करोगे तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 1 में से 1 गया 0, x प्लस वाई माइनस सेट, तो वाई कट जाएगा, बचेगा x माइनस सेट. एंड यहाँ से तुम कर सकते हो, यहाँ हो जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स करो तो हो जाएगा प्लस ना, r1 माइनस r2 लिखे हैं तो हो जाएगा माइनस जेड प्लस एक्स. ये वी हैव 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर एक्स वाई. ओके, तो तुम बड़े आराम से चिल होके करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है. तुमको अगला स्टेप दिखते जाएगा, एक स्टेप बस स्टार्ट करना है ऐसे, बाकी तो कॉमन सॉमन लेते चलोगे. अब जैसे यहाँ पे x माइनस जेड माइनस एक्स कॉमन ले सकते हो क्योंकि प्रूफ में जेड माइनस एक्स चाहिए, तो लिख दोगे टेकिंग जेड माइनस एक्स कॉमन, ऐसे नीचे स्टेप में लिख देना यहाँ पे कि टेकिंग जेड माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम r1. इफ विल टेक जेड माइनस एक्स हियर इट विल बिकम लाइक 0 1 नहीं -1, क्योंकि जेड माइनस एक्स कॉमन लिया है, यहाँ पे हो जाएगा -1. गॉट इट. और यहाँ हो जाएगा ये कितना, ये 1 है, ये y प्लस जेड है, और ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर एंड एक्स वाई. ठीक, स्टेप सीरीज के ऊपर में देखो, यहाँ तक समझ में आ गया. चलिए, तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है ना कि 1 करके पहले देखो, पहले डायरेक्टली कॉमन लेके खत्म हो जा रहा था काम, फिर पहले 1 दिया, फिर 1 के पास 1 ला के 0 करना पड़ा, तो पैटर्न चेंज करता रहता है. अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे एक 0 हो चुका है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ भी 0 आ जाएगा. बस 2 0 चाहिए ना अपने को, क्या अपने को तो 2 0 से मतलब है. समझ में आ रहा है. x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा 0 0 1 सेट. अब -1 माइनस प्लस 1 करेंगे तो माइनस प्लस 1 0, y प्लस जेड, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, एंड what we are going to do, स्टेप लिख लो यहाँ पे, you going to do c2 टेंड्स टू c2 माइनस c3, माइनस प्लस 1 करेंगे, माइनस प्लस 1 x हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, राइट. बस हो गया, देखो 2 0 मिल गया, 2 0 मिल गया. अब यहाँ से कर देंगे एक्सपेंडिंग अलोंग r1, यानी यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई
वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, यानी एक्सपैंड करोगे तो यहाँ तो सीधे 0 0 0 यानी 1 हो जाएगा यहाँ से, इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड इंटू माइनस एक्स वाई। ओके ओके, यहाँ हो जाएगा कितना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। Here we have a negative sign, x minus y, y minus z, z minus x। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से प्रोडक्ट करोगे पूरे को ना, ये ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एंड हियर वी हैव प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। आ गया। समझ में आ रहा ना, ये आ गया देखो। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुछ कुछ ये रेफरेंस है, तो अब यहाँ तक देख लिए तुम्हारे पास, अगला पैटर्न चलते हैं। तो ये एक इस तरह से भी हो सकता है कि कॉमन लेंथ वहाँ पे ना तुम ये बताएगा कि करना क्या है, R1 माइनस R2 R2 माइनस R1, इस तरीके से यहाँ से तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या करना है। ठीक है, चलें रेस करें। मतलब जो प्रूफ करने वाला सेक्शन है ना, वो बहुत सारी हेल्प करेगा तुम्हारी कि तुम किस पाथ पे जाना चाहते हो ना। प्रूफ करने वाला सेक्शन नहीं तुमको बताया कि घटाना है जोड़ना है, आगे वाले अगले सवाल में देखेंगे हम लोग, बहुत ईजी है। चलो अगला देखते हैं, सवाल नंबर 10। देखो 10 का पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के। अब यहाँ प्रूफ क्या करना है, देखो तो भाई यहाँ पे है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। अब ये एक नया पैटर्न है यहाँ से कि देखो यहाँ पे तुम अब एक और ये भी रेफरेंस है। अभी जैसे जैसे क्या देखिए, तुम कॉमन ले सकते हैं 7वें नंबर सवाल पे। फिर क्या देखिए कि 1 आएगा तो घटा देंगे, वहाँ 0 कर देंगे। उसके बाद फिर क्या देखिए कि अगर 1 नहीं है तो वहाँ पे हम प्रूफ में देखेंगे कि x माइनस वाई और y माइनस जेड करके फिर वहाँ से 1 लाएंगे, फिर 1 ला के 0 करेंगे। बट यहाँ पे घटाने वाला सेक्शन खत्म हो गया कि घटाने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि प्रूफ में क्या चाहिए 3y प्लस के। लेकिन तुम देख लो कि अगर पैटर्न में ऐड करते हो, मान लो इन तीनों को ऐड कर दे, y प्लस के प्लस वाई करेंगे तो वी विल गॉट इट। बस ये एक पैटर्न है कि ये भी काम कर सकते हैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 रो को एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों को सेपरेट करेंगे तो वापस से वही मिल जाएगा। जैसे वो पैटर्न था ना कि 2 को जोड़ रहे हैं तो सेपरेट कर सकते हो, तो 3 भी जोड़ सकते हैं, तीनों रो एक साथ। अब ये भी एक पैटर्न है, याद रखना, ये अगला बदलाव आया है यहाँ पे कि 3 रो को भी एक साथ जोड़ा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अभी ये भी सोचेंगे कहाँ से, कॉमन निकल रहा है कि नहीं, x माइनस वाई घटाने से, 2 रो को घटाने से काम चल रहा है कि नहीं। अब नहीं आ रहा तो क्या तीनों को जोड़ने से काम चल रहा है कि नहीं, ये तीसरा पैटर्न जोड़ के देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा, अगर R1 तुम यहाँ पे देखो R1 के अकॉर्डिंग भी काम करोगे तो चल जाएगा, कॉलम के अकॉर्डिंग भी काम करोगे तो चल जाएगा, तुम पे डिपेंड करता है कैसे करना है, तुम करो। 3y प्लस के एंड 3y प्लस के। ठीक, ये है y प्लस के y प्लस के, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ विल टेक कॉमन 3y प्लस के हियर, ऊपर से निकाल सकते हो, टेकिंग 3y प्लस के फ्रॉम R1। अब यहाँ 3y प्लस के निकालोगे तो हो जाएगा 1y प्लस के y एंड 1y प्लस के। ओके, अब यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस के, यानी हो जाएगा ये पहला रो है, यानी कि अब देखो 1 आ गया, 1 तो फिर वही पैटर्न, यानी C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। बस पैटर्न दुनिया, देखो हम तुमको बताएं कि 80% केस में। अब तुम यहाँ तक दायरा रिस्ट्रिक्ट मत करना दोस्त, अभी आगे से हम तुमको बताएंगे हैं कि अलग अलग तरीके से वेरिएशंस हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। चलो अभी पहले तो यहाँ ध्यान देते हैं, चलो यहाँ से करते हैं, 0 में से घटाओगे y माइनस वाई क्या है, यहाँ पे 0 एंड माइनस के एंड y माइनस वाई यहाँ पे 0। ठीक है, y है ना, हाँ, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0 के एंड माइनस के। y प्लस की माइनस वाई करेंगे, y माइनस वाई माइनस के। ठीक है, तो हो जाएगा 1 y प्लस की। बन गया सवाल, यहीं पे खत्म। क्या बोले थे कि बस 2 0 ऑप्शन करना, तुम चाहो तो R1 R2 जिसके अकॉर्डिंग करना कर लो। हम करते हैं एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, यानी हो जाएगा 3y प्लस के, वहाँ तो 0, ये भी 0, 1 इंटू
यहाँ पे माइनस के इंटू के करेंगे तो विल गिव के स्क्वायर एंड माइनस 0. अल्टीमेटली व्हाट वी हैव के स्क्वायर 3y प्लस के. लीजिए बन गया. वही पैटर्न है, 1 लाना, 0 करना एंड देन उसको एक्सपेंड कर देना. ठीक है. अब देखो अगले नंबर सवाल में तुमको बताते हैं. सॉरी हम 10th का सेकंड बना दिए पहले, कोई बात नहीं. लेकिन अच्छा 10th का फर्स्ट देख लो. यहाँ पे तुमको क्या चाहिए, x + 4 है और चाहिए यहाँ पे प्रूफ करने में 5x + 4. तो अगर x + 4 2x और 2x ऐड करोगे तो 2x 4x और प्लस x 5x + 4. बस सिंपल, यही सेम पैटर्न है इसमें भी. R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3. अभी तुरंत बना लो वीडियो पॉज करके. ठीक है. तो और फिर 5x प्लस कॉमन निकाल लेना और 1 1 1 आएगा. 1 में से फिर वही R1 टेंड्स टू, इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और रो वाइज भी कर सकते हैं, तुम्हारी जो मर्जी. ठीक. चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं. सवाल नंबर 11 ना. एक्चुअली 10th का सेकंड बना दिए ना, तुमको 10th का फर्स्ट मानना. बड़ा इजी है, सेम ही पैटर्न है. चलें आगे अगले सवाल में देखो. 10th का जो पहला सवाल है वो तुमसे ये कह रहा है कि 11th का पहला सवाल जो है वो -a - b - c, सॉरी a - b - c 2a 2b b - c - a b - c - a 2b 2c c - a - b. ओके ना, c - a - b इज इक्वल टू a + b + c होल क्यूब. हाँ, अब यहाँ पे तुमको क्या चाहिए लास्ट में, a + b + c होल क्यूब. a + b + c होल क्यूब. अब यहाँ पे फिर एक पैटर्न दिख रहा है तुमको कि यहाँ पे क्या करना है, तुमको a + b + c चाहिए. फिर वो एक बार सोच के देखेंगे कि अगर हम लोग कॉलम को ऐड करते हैं तो 5a हो जाएगा. 5a - b - c नहीं चाहिए. बट अगर तुम रो को ऐड करोगे तो देखना यहाँ -b है तो 2b में से -b जाएगा तो +b बचेगा और -c में से 2c जाएगा तो +c. मतलब एक पैटर्न यहाँ पे सेम वही R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3. यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा a + b + c. यहाँ भी 2a में से कर. देखो पैटर्न ये तुम्हारे पास अलग अलग तरीका है. अभी क्या कॉमन निकल सकता है, क्या 2 रो को घटाने से काम चल रहा है. 2 रो को घटाएंगे तो काम नहीं चलेगा. ठीक है. क्या 1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा. फिर तीसरा क्या है कि तीनों को ऐड करके देखते हैं. अभी तक 3-4 पैटर्न देखे और इसमें ही बस इतना ही सोचते चलना है. बट याद रखना कि ये नहीं है. हाँ मानते हैं कि 75% केसेस में 80% केसेस में इतना से काम चल जाएगा तुम्हारा. बट कुछ जो 20% सवाल हैं वो तुम्हारे नाक में दुमली कर सकते हैं. हमको फोकस वहाँ करना है. 2b b - c - a ये एक ही पैटर्न से बनेगा. तुम जितना अलग अलग तरह का सवाल बनाओगे, ठीक है ना, वो तो बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा. एक बार में किसी को समझ नहीं आता. तो टेकिंग क्या लिखेंगे, टेकिंग a + b + c फ्रॉम 10 यानी हो जाएगा a + b + c. व्हाट वी हैव 1 1 1 2b b - c - a 2b एंड 2c c - a - b. बस काम खत्म. अब अंदर आ रहा है क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे तुम सीधा क्या लिखोगे, यू विल राइट c1 टेंड्स टू c1 - c2 एंड c2 टेंड्स टू c2 - c3. यहाँ हो जाएगा 1 1 0 और यहाँ से करोगे 2b में से b घटाओगे तो बचेगा 2 में से घटाओगे b और ये हो जाएगा a + b + c. 2 से 2 से घटाओगे ये हो जाएगा 0 और 1 में से 1 घटाओगे 0. 2b में से 2b घटेगा तो -b यानी -a - b - c. 2c में से c घटेगा तो यहाँ हो जाएगा क्या, 2c में से c घटेगा तो -c बचेगा ना यहाँ पे. हाँ c बचेगा, c फिर बचेगा -- +a + b 1 2b. अब यही तो करते थे हम लोग ना. अगर मान लो इसको 0 करना है, इसको 0 करना है तो इसको इसमें से घटा देंगे, इसको इसमें से घटा देंगे. अब तुम यहाँ देख रहे हो कि a + b + c यहाँ से भी कॉमन निकाल सकते हैं. टेकिंग a + b + c फ्रॉम दिस वन c1 एंड c2 बोथ. c1 c2 दोनों से निकाल सकते हैं क्योंकि 0 है, 0 में से तो कुछ भी कॉमन निकल जाएगा. यानी हो जाएगा a + b + c ऑलरेडी है. एक किसमें से निकला है, किसमें से निकला, ये हो गया क्यूब. काम खत्म. 0 1 0 तो डबल बनान जाओ फिर 0 - 1 1 and 1 2b c - a - b. What we have, expand along R1 के along जैसे expand करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1 - 0 1. Proved ना.
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले क्या दिया हुआ है, अब तुमको चाहिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अब तुम सोचो कि क्यूब कर कैसे बनाते हैं, इसमें कुछ कुछ पैटर्न है जब तुम बिना सॉल्व किए नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। चले आगे, चलिए सवाल नंबर सेकंड इसका देखो, x प्लस वाई प्लस 2z, z है ना, सॉरी z। तुम अलग अलग रेफरेंस लेना यार, इसको ख़त्म कर लो ना अभी, तो तुम अलग अलग बुक्स से एक बार उठा के इसके सवाल को बनाना इस तरह के, जैसे आर एस अग्रवाल हो गया, RD शर्मा हो गया। अगर तुम बोलोगे कि सर आप कुछ डाउट दे दीजिए तो हम तुमको ना, तुम कमेंट में मेंशन करना, वो हम तुमको दे देंगे, ठीक है। नहीं तो अगेन यहाँ पे तुमको क्या प्रूफ करना है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब, ठीक। अब यहाँ पे क्या पैटर्न है भाई, x प्लस वाई प्लस 2z है। अब क्या करते हैं, अगर इसको इसके ऐड करोगे तो यहाँ 4z हो जाएगा, नहीं चाहिए प्रूफ में 4z। अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 4z होता तो ऐड कर देते, बट रो वाइज ऐड नहीं करना होगा, हम क्या ऐड करना है, कॉलम वाइज। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इससे क्या बेनिफिट होगा, x यहाँ x y यहाँ, जब ऐड करोगे तीनों को तो x प्लस x 2x हो जाएगा और y प्लस वाई 2y। अल्टीमेटली इट विल बिकम 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z एंड 2x प्लस 2y प्लस 2z। ये सब हो जाएगा, देखो यहाँ x प्लस, हाँ वही हो जाएगा, ये हो जाएगा x y प्लस z प्लस 2x प्लस x, और यहाँ हो जाएगा x y y z प्लस x प्लस 2y। It take common what, 2 into x plus y plus z from C1. If we'll take this common, it will become 2 into x plus y plus z, and here it will become 1 1 1 x y plus z plus 2x x y y z plus x plus 2y। एक पैटर्न है यहाँ पे। अब इसमें क्या कर सकते हो तुम, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, वही अब R2 टेंस टू R2 माइनस R3। इसको इसमें से घटाएंगे, उसको इसमें से घटा देंगे, काम खत्म, सीधे निकल जाएगा कॉमन। तुम देखोगे ना आराम से यहीं पे बन जाएगा। ये यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यानी हो जाएगा 0। देखो फिर भाई x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, यहाँ -1 बचेगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो तो सब प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ से 0 करोगे, यहाँ हो जाएगा x घट जाएगा, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ भी सेम सवाल बचेगा x प्लस माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एंड यहाँ हो जाएगा 1x z प्लस एक्स प्लस 2y। इनसे अब घंटा मतलब नहीं है, 2 0 हो चुका, टेकिंग x प्लस वाई जेड यहाँ से कॉमन, इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 1 प्लस, और यहाँ पे 0, 1 माइनस 0 1, अल्टीमेटली सेम आ जाएगा, काम खत्म। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये एक पैटर्न दिखा। अब चलते हैं, ये 4 अलग अलग तरीके देखिए सोचने के, कि अगर नहीं आ रहा तो ये सोच के देखते हैं। ये हिडन ट्रायल मेथड है, डायरेक्टली नहीं दिखेगा, तुम प्रूफ देखो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, यही तो दिमाग का दायरा तुमको बढ़ाना है कि सोच सकते हैं कितने अलग अलग तरीकों और मेथड से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 12। यहाँ हो जाएगा 1x एक्स स्क्वायर 1x and x square 1 is equal to 1 minus x cube whole square, 1 minus x cube whole square। अब यहाँ पे क्या है भैया, पैटर्न देखते हैं ध्यान से। 1 minus x cube है, अब यहाँ पे x cube तो है नहीं, कैसे किया जाए। तो अभी एक नया पैटर्न है कि कभी कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन छुपा हुआ दिख सकता है। लेट मी टेल यू व्हाट, यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब है ना, ये तो तुमको नहीं दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स क्यूब अब कहाँ से आएगा, इसमें डर गए तुम पहले ही। लेकिन कभी कभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन छुपा हुआ हो सकता है। वो क्या था, अभी तुमको तुरंत बताया था कि देयर इज एन एक्सप्रेशन कॉल्ड ए क्यू माइनस बी क्यू, राइट। यू कैन राइट हियर दिस इज 1 क्यू माइनस एक्स क्यू एंड दिस कैन बी रिटन एज ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी। ध्यान से देखना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब हमको ये प्रूफ करना है। देखो ये एक रेफरेंस दिखा कि 1 माइनस एक्स क्यू नहीं दिख रहा है, चलो नहीं था यहाँ पे, कोई बात नहीं,
लेकिन क्या ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये तो आ सकता है। ये पैटर्न है कि कभी कभी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के साथ खेल सकता है ये, वहाँ पे देखना तुमको, ये दिमाग में तुम्हारे पास ये भी होना चाहिए, भी एक आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ से क्या बेनिफिट है, देखो अब यहाँ से दो पैटर्न दिख गया कि तुम चाहो तो 1 माइनस एक्स भी ले आओ, या फिर उससे बेहतर है कि अगर सारा कॉलम को ऐड कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो करते हैं, यानी हो जाएगा ऐड, क्या कर देंगे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड किए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन। अगर इसमें से कॉमन निकालोगे इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा और व्हाट वी कैन डू, 0 कर दो, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 टेंस टू, या फिर तुम यहाँ पे और कर सकते हो, बट तुम्हारा ये करोगे तो ये भी काम बन जाएगा, C2 टेंस टू C2 माइनस C3। हाँ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 करोगे 0, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0 1 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स 1। बिफोर एक्सपेंडिंग टेक कॉमन थिंग्स, यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे, देखो टेकिंग कॉमन what we want 1 माइनस एक्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं और 1 माइनस एक्स यहाँ से भी, तो लिख देंगे टेकिंग 1। अब याद रखना कि जब कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा वो इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव में यहाँ गड़बड़ मत कर देना। टेकिंग फ्रॉम C1 एंड C2 विच इम्प्लाइज, यहाँ से 1 माइनस एक्स निकालेंगे और वहाँ से तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यानी कि ये बचेगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ध्यान से देखना, तुम यहाँ पे इसको लिख सकते हो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिखे बट x माइनस 1 कॉमन नहीं निकाले, तुम क्या निकाले 1 माइनस एक्स, यानी यहाँ पे एक नेगेटिव साइन बचेगा। देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है दोस्त, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और नीचे एक्स माइनस 1 उसमें से माइनस कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स। तो हम लोग 1 माइनस एक्स कॉमन निकाले, इसलिए नेगेटिव साइन भी यहाँ आएगा। अब यहाँ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, ये टेकन 1 माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ से एक्स कॉमन निकाले होंगे, ठीक। तो हाँ यहाँ एक्स बचेगा, और यहाँ बचेगा 0, एंड यहाँ से 1 माइनस एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ से फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो यहाँ से निकाले तुम तो यहाँ बचेगा माइनस 1 प्लस एक्स 1 एक्स 1 हो गया, बन गया यहाँ पे। अब बस इसको एक्सपैंड कर देंगे, ध्यान से देखना, एक्सपैंडिंग अलोंग R1 को एक्सपैंड करते हैं, यानी हो जाएगा यहाँ 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, अब यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और 1 इंटू एक्स माइनस एक्स। चलिए व्हाट वी हैव 1 माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट वी हैव 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। व्हाट वी हैव 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल। देखो यहाँ पे एक पैटर्न था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स को तुम खोजते रहते तो पूरे इक्वेशन में तुमको कहीं नहीं मिलता, तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से खेल हुआ, ये एक अलग पैटर्न है। चलिए अगले सवाल की तरफ पूछ गए। कभी कभी इसी तरीके से बस एक छोटा सा हिंट मतलब क्या कि तुम कैसे रिलेट कर सकते हो। तो अब ये 5वां पैटर्न हुआ कि आइडेंटिटी के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि क्या ये एक रेफरेंस है। अब जितना इस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब अगला सवाल देखते हैं, जैसे सवाल नंबर ये विच इज़ व्हाट 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab एंड 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से तुमको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, तुम्हारा खेल ये है कि अब ये आया छठा पैटर्न जिसमें कि कुछ नहीं दिखेगा तुमको।
मतलब अब यहाँ पे ना जोड़ने से काम बन रहा है, अगर जोड़ोगे तो 2ab यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कुछ अजीब सा आ जाएगा। अब तुमको ना एक छोटा सा पॉइंट तलाशना है इसमें कि शायद उसके अकॉर्डिंग कुछ बात बन जाए। तुमको वहाँ चाहिए क्या 1 + a² + b²। अब यहाँ से आया कि मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करना किसी रो के साथ। पहले डायरेक्टली जोड़ रहे थे, डायरेक्टली घटा रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि तुमको जस्ट एक पॉइंट चाहिए कि जिससे कि अकॉर्डिंग तुम्हारा काम चल जाए। वो क्या था, वो पैटर्न क्या है, वो हम तुमको बताते हैं। जैसे अब यहाँ पे -b² है, 2ab के साथ जोड़ना है घटाना, यहाँ से a है ऑलरेडी तो बहुत नाक में दम करेगा, और यहाँ पे 2b है। अब एक बात ये भी याद रखना कि जो भी तुम कर रहे हो वो अगले वाले पे इफेक्ट ना ही दिखाए। जैसे अब यहाँ पे b² है ना, अगर इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, अगर इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब पूरे r3 को b से मल्टीप्लाई करते हैं और r1 के साथ घटा देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + a² - b² + 2b²। ऐड कर देते हैं टू बी फ्रैंक, क्योंकि -b² + 2b करेंगे तब यहाँ आ जाएगा b²। चलो एक स्टेप यहाँ तो बन गया। अब ये आ रहा है तो अब इसके आगे अगला में क्या आ रहा है, 2ab के बेस पे ऐड करेंगे तो 2ab ये 0 लीजिए। यहाँ पे -2b करेंगे तो 2b, और यहाँ पे b, और यहाँ पे 2b है, 2b करेंगे एंड 2b में से माइनस घटाएंगे तो ये हो जाएगा b मल्टीप्लाई ये था ना b², 2ab, और यहाँ हो जाएगा b - a² b, और हो जाएगा b³। b, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ से अगर -2b करोगे तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव होगा, ऐड कर रहे हैं अपन चूँकि, तो यहाँ b में से b जाएगा, हाँ बच जाएगा, ये भी आ जाएगा बेसिकली अगर देखा जाए तो a² b है। तो एक पैटर्न जैसे मिलता है कि अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि यहाँ से हम लोग करते हैं r1 टेंड्स टू r1 + br2, ये ऐसा कर सकते हैं कि क्या हमको चाहिए वो ना कि वो क्या किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है क्या, ये तो दिख रहा है यहाँ पे, पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या किए तुम r1 टेंड्स टू r1 + br2। अब यहाँ r1 में b², यहाँ पे b से प्रोडक्ट करो तो 2b², 2b² में से b² हटाओगे तो 1 + a² + b²। 2ab में से 2ab ऐड करोगे तो 0, एंड -2b में से -b - a² - b² करोगे तो -2b में से +b गया तो -b - a² b - b³। और यहाँ हो जाएगा 2ab 1 - a² + b² 2a। और तुम यहाँ पे दो ऑपरेशंस भी लगा सकते हो चाहो तो, हम बता रहे हैं कैसे। ये हो जाएगा 2b - 2a 1 - a² - b²। चलिए तुम ये भी कर सकते थे, और बहुत सारे स्टेप्स हैं। जैसे अब यहाँ पे अब टेकिंग 1 + a² + b² हम देख सकते, बोलो कि यहाँ कैसे निकलेगा, इसमें -b कॉमन निकालो। जैसे -b कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 + a² + b²। टेकिंग 1 + a² + b² फ्रॉम दिस, यानी हो जाएगा 1 + a² + b², यहाँ हो जाएगा 1 0 - b, राइट, एंड यहाँ हो जाएगा 2ab 1 - a² + b² 2a, 2b - 2a 1 - a² - b²। अब यहाँ से क्या करेंगे अगला स्टेप में ये है कि जैसे देखो यहाँ पे a² है, यहाँ भी सेम काम करना है। क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं इस टाइम। वी कैन राइट r2 टेंड्स टू r2 - ट्वाइस r3, सॉरी ar3। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे 2ab है, और 2ab में से इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 1 + a² + b², 1 0 - b। अब यहाँ से 2ab में से 2ab किया, यहाँ 0। अब यहाँ से किए तो ये आ जाएगा 2a², यहाँ -a² माइनस प्लस, तो माइनस में से +2 करेंगे तो 1 + a² + b²। फिर वहीं से 2a में से a घटाएंगे, यहाँ पे तो हो जाएगा कितना, नेगेटिव है ना, प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा 1 + a + a³ + b² है। अल्टीमेटली तुम इसमें से a कॉमन निकालोगे तो वही बचेगा 2b - 2a - 1 - a² - b²। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज़। अब यहाँ से फिर वही टेकिंग कॉमन a1 + a² + b² फ्रॉम r2, यानी हो जाएगा 1 + a² + b² का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा 1 0 - b, ये हो जाएगा 0, इसमें निकालेंगे 1, और यहाँ बचेगा -a, और यहाँ हो जाएगा 2b - 2a एंड 1 - a² - b²। हाँ, ये कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक,
अब यहाँ पे देखो कि अब तुम्हारे पास ऑलमोस्ट आ गया। अब यहाँ पे अब कहो कि फिर से ज़ीरो कहाँ किया जाए सर, बाकी कॉमन, तो अब तुम यहाँ पे भी अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हो, जो अगर ज़्यादा बहुत घिचपिच नहीं है इसमें तो। अब कैसे घिचपिच नहीं है चलो देखते हैं। ये समझ में आ गया? इरेज करें, कर देना, ठीक। कभी कभी ये भी स्टेप कर सकते हैं कि तुम देख रहे हो कॉल में होल स्क्वायर आ गया है, क्यूब की ज़रूरत है तो एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि टर्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। हालांकि और छेड़छाड़ कर सकते हैं, बट हम तुमको बता रहे हैं कि इजी वे में अगर तुम्हारे पास मैक्सिमम चीज़ कॉमन निकल चुका है तो तुम वहाँ से अब आगे बढ़ सकते हो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। चलो R1 ही कर दो, 1 + a² + b² होल क्यूब, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1 - a² - b² माइनस माइनस प्लस -2a²। ओके, प्लस हो जाएगा -2a²। देखते हैं आगे, 0 हो जाएगा +0 और -b है ना यहाँ पे, -b, तो -b -2a -2a, 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, -2 × 0 करेंगे 0, -2b, यहाँ हो जाएगा 1 + a² + b², यहाँ हो जाएगा 1 - a² 1 - a², ओह नहीं, यहाँ माइनस ही नहीं बचेगा तो a बचेगा ना। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो देखो एरर हो रहा था यहाँ पे, तो 2a × 2a करेंगे तो माइनस आएगा, ये +2a² हो जाएगा। ठीक है चलो, ये गड़बड़ था थोड़ा, तो -2 में से +2 बचेगा तो +a² -b² और -b × -b करेंगे तो +2b²। What you have 1 + a² + b² + 1 + a² + b²। You better know what I mean। स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे मिलके स्क्वायर और 1 लास्ट में हो जाएगा 1 + a² क्यों। देख रहे हो ये है पैटर्न, समझ में आ रहा है? कुछ बुझा ही बचपन, इस तरीके से पैटर्न हो सकता है। चलें आगे अगले सवाल की तरफ, चलिए इरेज करते हैं इसको। तो ये पैटर्न देखे तुम सवाल नंबर 13 का ना, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके सारे सवाल आपस में, तुम देख रहे हो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं 1 by 1 क्योंकि इसमें पैटर्न है ये एक। 14 नंबर सवाल, नंबर सवाल देखो। अब यहाँ पे फिर क्या दे दिया भाई, 1 + a² + b² + c²। व्हाट यू कैन डू, क्या घटा सकते हो? घटाने से कोई पैटर्न बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ पे b² c² से तो सवाल बड़ा आसान हो जाता है, लेकिन नहीं है b² + c²। पॉइंट तो ये है ना, नहीं है तो क्या करेंगे? अब देखते हैं कुछ और, क्योंकि अब तुमको पता था जो सबसे 20% हिस्सा होता है जो सवाल का ना, वो किसी भी पैटर्न पे बेसिस तुमको अलग चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हम लोग कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स, वो दिखाते हैं तुमको। यहाँ पे एक काम कर सकते हो, वो काम क्या है कि अच्छा देखो यहाँ पे ए बी है और यहाँ ए सी है, मतलब वी कैन टेक ए फ्रॉम हियर। ध्यान से समझना, इसमें से ए निकाल सकते हैं। एक पैटर्न ये दिख रहा है कि इन दोनों के पास, बोलो कि सर इसके पास तो दोनों के पास ए नहीं है, तो ए नहीं है, चलो ए से डिवाइड कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पे बी और सी अकेले मिलेगा। बी और सी अकेले मिलेगा तो हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि तब b² और c² आ सकता है। बट अगर अकेले ए बी हो रहा है तो यहाँ से लाना मुश्किल है। चलो ए निकालो कॉमन, और सिमिलरली इसमें से हाँ बी निकल जाएगा। देखो हाँ ये पैटर्न है, टेकिंग A B C फ्रॉम R1 R2 एंड R3। अब A B C निकालोगे तो A B C बाहर निकल गया, बट यहाँ पे एक नुकसान क्या होगा कि यहाँ पे A नहीं है चूंकि दोनों के पास, तो A से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ बचेगा B, यहाँ बचेगा C। अब चूंकि यहाँ पे B है, यहाँ हो जाएगा C और यहाँ हो जाएगा B + 1 by C, सॉरी B + 1 by B² + 1 by B एंड
जाएगा बी कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा सी। बी सी और बी सी दोनों कुछ गड़बड़ है क्या भाई? ए अरे यार ए बी, हाँ ठीक है। अब सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस वन, सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से ए बचेगा बी बचेगा, यहाँ सी स्क्वायर प्लस वन बाई सी। अब बोलो सर इससे क्या है, तो फ्रैक्शन हो गया, कॉम्प्लिकेटेड ही तो और हो गया, नहीं हुआ कॉम्प्लिकेटेड। अब यहाँ से क्या हुआ कि भले तुम कॉमन निकाले और वो तुम्हारे लिए दुखदाई है, बट यहाँ पे एक चीज़ देखना कि अगर तुम C1 को अब A से मल्टीप्लाई करते हो, अब बोलो कि सर ऐसा कर रहे हैं, मान लो यहाँ लिख दिया C1 टेंड्स टू A C1, C2 टेंड्स टू B C2 एंड C3 टेंड्स टू C C3। अब यहाँ से चूंकि A B C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको A B C से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा A B C ऑलरेडी था, अब A B से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि ए और बी और सी से मल्टीप्लाई किए थे, इसलिए ए बी से 1/a 1/b 1/c से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट क्या होगा, जैसे ए C1 किए तो ए तो कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा ए स्क्वायर पैटर्न, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस वन, सी हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया, देखने लगा पैटर्न, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 नहीं C1। यहाँ पे अलग पैटर्न है, देखना मिक्स और करना। यहाँ पे 3a स्क्वायर था तो वो काम करते हैं C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? अब टेकिंग 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फ्रॉम R1 से कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से निकालो, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉमन निकल गया। यहाँ से क्या बचेगा 1 1 1 b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 1 c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से कॉमन निकल गया, हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब आगे तुम जानते हो क्या करना है, 1 1 1 मिलने के बाद R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। अब ये पैटर्न करने के बाद यहाँ से क्या मिलेगा हमको 0 b स्क्वायर करेंगे माइनस 1 0, ये तो सीधे मिल गया, कोई नहीं। अब जब 2 स्टेप लगा दिए तो लगा दो 1 माइनस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 1। जब बना हुआ है कैसे बनाएगा यहाँ पे, चलो C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग अलोंग C1, व्हाट वी हैव 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1 टू माइनस 1 माइनस 0, खत्म। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया, लीजिए खेल का खत्म। भी एक पैटर्न था इसमें भी, देखो ये एक जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है भाई, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं तुमको जो बता सकते हैं जो उन पैटर्न से थोड़ा हटके हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है। अब इन सवालों से कैसे निपटा जाए या कैसे अपने सोच का दायरा बढ़ाया जाए, तो तुम जितना सवाल अलग अलग पैटर्न पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही सहूलियत होगा तुम्हारे लिए। आई सजेस्ट कि अलग अलग बुक से बनाओ, अभी टाइम है, लॉकडाउन के इस पीरियड में सारे सवालों को इसी तरीके से इसी रेफरेंस से तुम देख सकते हो, ठीक है ना। ये 14 नंबर सवाल है। अगला चलते हैं सवाल नंबर 15। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3। एक है स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ पे कह रहा है के ए, तुमको बताया था अभी प्रॉपर्टी में कि अगर के ए है मतलब कि पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया है ऐसे, तो वहाँ पे क्या होता है के पावर एन इंटू ए, वेयर एन इज ऑर्डर, मतलब के क्यूब इंटू प्रॉपर डिटरमिनेंट बताते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटरमिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट इज नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स, नहीं। डिटरमिनेंट नंबर टू मैट्रिक्स नहीं, मतलब हर एक मैट्रिक्स एसोसिएटेड है, डिटरमिनेंट नहीं। डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी। तो ये तुम्हारा खत्म हुआ 4.2 4.2। बेटा बहुत ज़बरदस्त सवाल है, तुम इसका बस यही मत समझना कि ये वाले में ये कर रहे थे। इन 16 सवालों को करने के बाद तुम और बुक्स की तरफ ध्यान दे सकते हो। तुम बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हम लास्ट में तुमको बताएंगे कि, या तुम बोलना तो हम लास्ट में सवाल एक्स्ट्रा दे देंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लोड नहीं चाहते हैं, अभी लेवल बाय लेवल आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये बट तुम देखो इसका यूज़ अलग अलग तरीके से अलग जगह पे है, तुमको बता रहे हैं कि अब डिफ्रेंशिएशन डिफिकल्ट नहीं है, बट डिफ्रेंशिएशन में अगर डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो है।
तो इन पैटर्न में तुम्हारा डिटर्मिनेंट भी क्लियर होना चाहिए, तुम्हारा डिफरेंशिएशन भी क्लियर होना चाहिए, और तुम रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना इन्वर्स और मैट्रिक्स, ये भी तुम्हारा कमांड में रहना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में अब अगले कॉन्सेप्ट के साथ, एक ना अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, उनको धीरे धीरे कवर अप करते चलते हैं। चलो बाय बाय।